अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था ब्रिक मैसनरी पढ़ा था, ठीक है। और ब्रिक मैसनरी से जी पहले सर हमने जी। पढ़ा था बिल्डिंग्स के बारे में। बिल्डिंग में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए वो सब हम बैकग्राउंड पढ़ चुके हैं। तो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमारे पास जो मटेरियल्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उन्हीं को लेके कंस्ट्रक्शन करें, कि हमें बचत हो और हमारा ज़्यादा हमें पैसे ना पड़े ट्रांसपोर्टेशन के या जिसके। अच्छा, अब जिन एरियाज़ हैं जैसे हमारे एरिया है मुल्तान इधर उधर जहाँ पे मतलब ब्रिक्स वगैरह या मिट्टी अवेलेबल है, हम उनसे ब्रिक बना लेते हैं। अब कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर ये सहूलत ही नहीं है, उसके इर्द गिर्द पहाड़ ही पहाड़ हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? अब वो लोग मुल्तान से या लाहौर से ईंटें तो नहीं उठवा के जाएंगे ना। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्टोन मसल्ले का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने कौन से एरियाज हो गए, बलूचिस्तान वगैरह एरियाज हो गए, पेशावर के कुछ एरियाज हो गए, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्टोन मसल्ले यूज़ करते हैं। Rock that is removed from its natural site are generally cut or dressed then finished for building purpose called stone. कुदरती जो हमारे पास पहाड़ होते हैं, उनको पत्थर को अपने एक तरीके से काट के और उसको फिनिश करके जब हम उससे कुछ दीवार बनाते हैं तो स्टोन मसनरी कहते हैं। अच्छा, एंड आर्ट ऑफ उसको स्टोन कहते हैं, ठीक है। आर्ट ऑफ बिल्डिंग द स्ट्रक्चर विद स्टोन इज कॉल्ड स्टोन मसनरी। स्टोन से मतलब पत्थर से कोई बिल्डिंग बनाना, उसे एक हम कहेंगे स्टोन मसनरी, ठीक है। अच्छा, स्टोन मसनरी की असल में दो टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं रेबल मसनरी, एक को कहते हैं एशर मसनरी। जैसे ब्रिक मसनरी में हमारे पास टाइप्स होती है ना, उस तरह स्टोन मसनरी में भी टाइप्स हैं, रेबल मसनरी और एशर मसनरी। रेबल मसनरी क्या होती है? A stone masonry in which either undressed or rough dressed stone are laid is called rebel masonry. रेबल मसनरी में ये होता है कि हमारे पास जो स्टोन होता है उसको हम क्या करते हैं, उसकी सही से रफली शक्ल नहीं ड्रेस कर। बनाते, रफली मतलब रफ रख, जो जहाँ फिट हुआ वहाँ रख दिया। उसको ठीक है। प्रॉपर ईंट की तरह कटिंग नहीं करते, उसके एजेस नहीं बनाते, ठीक है ना, उसे कहते हैं रेबल मसनरी। अच्छा, इसके अंदर जो जॉइंट होता है ना हमारे पास रेबल मसनरी में, उसकी थिकनेस सेम नहीं होती। जॉइंट क्या होता है, ये जैसे दो ईंटें मिलती हैं, बीच में जो जगह होती है जहाँ पे हम मोर्टार लगाते हैं उसे जॉइंट कहते हैं। सिमिलरली डबल मसनरी में क्या होता है कि जो हमारे पास जॉइंट होता है उसकी थिकनेस सेम नहीं होती। नहीं अच्छा, होती। उसके डबल मसनरी की आगे भी टाइप्स हैं, अनकोर्स्ड और रैंडम बिल्ड कोर्स और डबल मसनरी स्केलेबल। अनकोर्स स्केलेबल मसनरी बिल्ड टू कोर्स स्केल डबल मसनरी एंड तीसरी क्या टाइप है हमारे पास, रेगुलर कोर्स। अच्छा, रैंडम डबल मसनरी मतलब रैंडम की कोई हमें पत्थर छोटा मिला है बड़ा मिला है, हमने उसे बना दिया है। स्केयर में क्या होता है कि हम थोड़ी छांटी कर लेते हैं कि जो पत्थर हो वो स्केयर हो। ड्राई रबल में क्या होता है कि रबल मसनरी इन विच आइदर अनरेस्ट और हैमर्ड रेस्ट स्टोन आर कॉल्ड रैंडम मसनरी, जिसके अंदर क्या होता है कि हम हथौड़े की मदद से थोड़ी उसकी शक्ल बना देते हैं, उसे रैंडम रबल मसनरी कहते हैं। अच्छा, इसमें जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, स्टोन के बीच में बॉन्ड पे। अब क्योंकि पत्थर तो इतना स्ट्रॉन्ग है, पत्थर को तो कुछ होना नहीं है। अब ये सारी स्ट्रेंथ का ताल्लुक कहाँ से आ गया, उसके बीच वाले बॉन्ड पे बॉन्ड आ से। गया। हाँ, क्योंकि पत्थर को तो कुछ नहीं होना ना। अच्छा, द बॉन्ड शुड बी साउंड एंड ट्रांसवर्सली एंड लॉन्गिट्यूडनली। जो बॉन्ड होना चाहिए आपका लेंथ वाइज और हॉरिजॉन्टल, मतलब दोनों परपेंडिकुलर और पैरेलल जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब फोर्स कहीं से भी लगे उसको कुछ नहीं होना चाहिए। ट्रांसफर बॉन्डिंग is obtained by liberal use of bonders and throws। ये आगे बताता हूँ क्या होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, बॉन्डर्स कुछ ये टर्म्स हैं। बॉन्डर्स आर द स्टोन विच रीच बियॉन्ड द मिडल ऑफ द वॉल फ्रॉम ईच फेस टू ओवरलैप द सेंटर डॉग टीथ बॉन्ड। अच्छा जी, उसके बाद बॉन्डर्स क्या होते हैं, हमारे पास ऐसे स्टोन होते हैं जो दीवार के बीच में जो है वो होते हैं और हर फेस को ओवरलैप करते हैं। अच्छा, थ्रोज क्या होते हैं, थ्रोज वो स्टोन होते हैं जो कि दीवार की फुल थिकनेस क्रॉस कर देते हैं। सर अब जी ये देखो क्या ना, चीज इसकी ये बता रहा एग्जांपल है, आप हूँ, एग्जांपल। ये आपको दिखाते हैं बताते हैं। आपके पास बुक है मटेरियल्स की? नो सर जी। चलो, ऐसे, अब
जैसे ईंट की दीवार होती है 9 इंच की, जी इसी सर जी। तरह जो इसकी दीवार होती है ना, वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा थिकनेस की होती है। अच्छा, इसके अंदर जो स्टोन लगाते हैं ना, स्टोन को हम कहते हैं बॉन्डर्स और थ्रोज। बॉन्डर वो वाला स्टोन होगा जो इतना थिक होगा कि दीवार के बीच से भी आगे चला जाएगा, उसे कहेंगे बॉन्डर स्टोन है ये। बॉन्डर मतलब मतलब कि कि वो सर थिकनेस दीवार से बाहर निकल आएगा। नहीं निकलेगा बाहर ना, निकल आएगा ना। नहीं बॉन्डर नहीं निकलेगा ना भाई, लिखा हुआ है देखो। जो ओके। कि क्या होगा उसके बियॉन्ड द मिडिल ऑफ द बीच, वॉल, हाँ, ठीक है सर। उसके ठीक है। थ्रो क्या होगा, जो हमारी थिकनेस से भी एक्सटेंड कर जाएगा उसे थ्रो कहेंगे। मतलब एक चीज थ्रो हो रही है ना, पास थ्रू जिसे कहते हैं, ठीक जी। है। आप जो कह रहे हैं कि थ्रू शुड नॉट बी यूज्ड इन द एक्सटर्नल वॉल एज मास्टर में कंडक्ट थ्रू देम एंड कॉज डैम्पनेस इंटरनल। कहते हैं कि ऐसा थ्रो जो वो आपको बाहर की दीवार पे यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो मॉइस्चर बाहर का अंदर ले जाएगा और वहाँ पे इंटरनल फेस को डैम्प कर देगा। अच्छा, अनकोर्स रैंडम रबल मेसनरी। अब अनकोर्स, एक तो मतलब जो कोर्स होता है पूरा हम कोर्स देख के बनाते हैं, दूसरा होता है अनकोर्स, द रैंडम रबल मेसनरी इन विच ऑल द स्टोन आर लेड विदाउट फॉर्मिंग कोर्स इज कॉल्ड अनकोर्स रबल मेसनरी। अनकोर्स में क्या होता है कि हमने पत्थरों को रख दिया, हमने ये नहीं देखा कि एक लेयर पूरी बन रही है या नहीं, जो जहाँ फिर टू हमने वहाँ रख दिया उसे कहेंगे रेबल मेसनरी, अनकोर्स रेबल मेसनरी। अच्छा, अनकोर्स रेबल मेसनरी में क्या है कि ये तो एक बहुत सस्ती होती है पहली बात, क्योंकि इसमें हमने ना कुछ करना है, जो जहाँ फिट आया वहाँ लगा देना है, छोटा बड़ा छांटे नहीं करने। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि अनकोर्स में जो हमारे पास स्टोन है वो डिफरेंट सारे इस्तेमाल खपाई हो जाती है उनकी, ठीक है। हाँ, द स्टोन टू बी यूज्ड इन मसनरी आर डिफरेंट साइज एंड शेप, डिफरेंट साइज और शेप की लग जाती है, ठीक है। लार्जर स्टोन आर यूज्ड एट कॉर्नर्स एंड जैम्स टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ। अब जो बड़े पत्थर होते हैं वो हमने कोनों पे लगाने हैं, क्योंकि कोनों के ऊपर क्या होता है कि अक्सर दिखने में आता है कि कोई ठोकर लगती है तो कोनों से जो प्लस्तर या ईंटें टूट जाती हैं, तो कहते हैं कि आप बड़े स्टोन लगाओ ताकि ऐसा चक्कर हो ही ना। अच्छा, इन जनरल स्टोन लेड विद देयर लॉन्गर एक्सिस रफली एंड अलोंग द लेंथ ऑफ द वॉल। अब जो स्टोन होते हैं वो हम, हमारे पास एक स्टोन है वो लंबा है, तो हम उसको लेंथ वाइज लगाएंगे, ना कि उसको हमने ना वर्टिकल लगाना है। द ओनली शेपिंग ऑफ स्टोन दैट इज एग्जीक्यूटेड इज द रिमूवल ऑफ इनकन्वीनियंट कॉर्नर और प्रोजेक्शन विद द हैमर। कहते हैं इस अनकोर्स रबर मशीनरी में आपको ना ज़्यादा पत्थर को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो आपको ऐसा पत्थर जो हिस्सा जो आपको तंग कर रहा है या कोई किसी की नोक निकली है, बस इसको हैमर से कर दो, उसके बाद आप लगा दो। अच्छा, दिस टाइप ऑफ मशीनरी इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग वॉल ऑफ लो हाइट इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल्डिंग। अब क्योंकि ये कोर्स नहीं होता, मतलब हमने इसको एक तरतीब में नहीं लगाया होता, तो इसको उस दीवार के लिए इस्तेमाल करना जिसकी हाइट ज़्यादा है वो अच्छी चीज़ नहीं है। क्या हुआ कि इससे हमने लो हाइट दीवार के लिए ही यूज़ करना है, क्योंकि इसमें एक तरतीब में होता नहीं है ये, और ये कभी भी जो है ना वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा जी, अब ये सर देख लो जी। बेसमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल। अब ये देखो आप, ये है अनकोर्स, आपको लेफ्ट पे नज़र आ रहा है ना, ये है हमारे पास मोटर है बीच में। देखो इसकी थिकनेस सेम नहीं है, कहीं थिकनेस ज़्यादा है कहीं थिकनेस कम है, ठीक है। ये इसका एलिवेशन है अनकोस्ट डबल मेसनरी का। देखो ये पत्थर ऐसे लगाए हुए हैं, जहाँ पे आपको ग्रीन ग्रीन है वो मोटर है, और डीपीसी दोनों में थी। अच्छा, अब इसका सेक्शन अगर काटें, अब ये देखो थ्रो वो स्टोन है जो पूरी थिकनेस पे है, ऐसे ही है। जी। और बॉन्डर वो स्टोन है जो हाफ से थोड़ा सा आगे है, मिड से थोड़ा सा आगे है, ठीक है। जी। अच्छा, बिल्ड टू सर ये कोर्स बाउंडर की समझ नहीं आई। हैं। बाउंडर की समझ नहीं आई, दोबारा ये पिछली पिक आप दिखाएं सर जी। आपके ख्याल में बॉन्डर क्या चीज़ है, क्योंकि जी आसमान से उतरी बाउंड्री हुई वो। चीज़ नहीं है, वो एक पत्थर की किस्म है, हाँ जी सर जी। ठीक है ना। ये देखो हाफ से जो जो हाफ से आगे जा रहा है वो बॉर्डर है। मीन्स के अगर हमारे पास एक वॉल है, हमारे पास वो पूरी वॉल में
समा जाता है तो बाउंडर है, अगर पूरी वॉल में नहीं समाता तो वो थ्रो है। ये इस दीवार का मीडियर है, लाल रंग में नजर आ रहा है। यस सर। अब मिड से आगे जा रहा है ना जी सर। ये बाउंडर है। ये भी मिड से आगे जा रहा है, नीचे वाला ठीक है सर। ये भी बाउंडर है। जो ठीक है। बिट से आगे जा रहे हैं वो बाउंडर है। हाँ वो जो देखो ये वाला नहीं जा रहा मिड से आगे, ये नहीं है। लेकिन तो जो सर ये एज टू एज है वो सर चौड़ होगा। हाँ हाँ बिल्कुल जी, जबरदस्त। ये बात बिल्कुल सर जी। ठीक है। ठीक है सर जी। जी। built to course random rubble masonry। अच्छा इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप masonry the work is roughly leveled up to form courses by 12 से 18 इंच thickness। अब इसमें हमारा जो है कि 12 से 18 इंच जो थिकनेस होगी हमारी, हमने उसको देखना है, बजाय उससे छोटे जो है ना स्टोन, उनके लिए कोई इतना वो नहीं करना। अच्छा हर कोर्स में क्या होगा, हेडर ऑफ वन कोर्स हाइट आर प्लेस्ड एट सर्टेन लेवल। अब हर कोर्स में मतलब हर जो हम लेयर लगाएंगे इंट की, उसके अंदर जो हेडर होगा, वन कोर्स प्लेस सर्टेन इंटरवल। अब एक खास इंटरवल के बाद हमने लगाना है पत्थर, ये नहीं कि बड़े सारे इकट्ठे लगा दिए, छोटे सारे इकट्ठे लगा दिए, एक तरतीब से लगाना है। अच्छा दिस टाइप ऑफ मशीनरी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग गो डाउन बाउंड्री वॉल। अब इससे क्या हो कि ये वाली जो हमारे पास मशीनरी है वो कहाँ यूज़ होती है, रैंडम रबर मशीनरी, वो हमारे पास यूज़ होती है रेजिडेंशियल बिल्डिंग या गोदाम वगैरह बनाने के लिए या बाउंड्री वॉल के लिए। सही हो गया। ये देखो अब ये है पड़ी, वो थी हमारे पास, ये आपके पास है पड़ी कोर्स रैंडम रबर मशीनरी, पहले वाली थी अनकोर्स्ड। अब हमने पढ़ी है कोर्स। इसके अंदर देखो थोड़ी सी तरतीब नजर आएगी आपको, देखा ना ये दोनों सेम लगे हुए हैं ताकि फिर बड़ा बीच में आ जाए, फिर दो छोटे लगाए हैं जो बड़े को कवर कर रहे हैं, एक तरतीब है। यस सर। ठीक है ना, जैसे ये नजर आ गया, ये आ गया, ये ना थोड़ी तरतीब में चल रहे हैं, इसे कहते हैं कोर्स, कोर्स रैंडम रबर मशीनरी। वही अगर दोबारा कॉन्सेप्ट देखना है थ्रो और बॉन्ड वाला, वो यहाँ से दोबारा देख लो। ये हमारे पास बिल्कुल सर जी। ठीक है एज है, और कॉर्नर ये टू हमारे कॉर्नर पास थ्रो है। मिड है। सेंटर है सेंटर। ठीक है सर जी। ठीक है अब ये इसको देखो, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है। ठीक है। बाउंडर ये बाउंड, ठीक है सर जी। बिल्कुल सर जी, समझ आ गई जी। उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप क्या है, वो हमारे पास है स्केल्ड रबर मशीनरी। ठीक है। स्केल्ड रबर मशीनरी क्या है कि द रबर मशीनरी इन विच सरफेस स्टोन आर रफली स्केयर बाय हैमर ड्रेसिंग और चीजल ड्रेसिंग बिफोर द एक्चुअल लेइंग। अच्छा इसमें है कि हमने स्टोन को ना हथौड़ी और वो जो जिसके आगे वो बारीक सा निकला होता है मारने के लिए, क्या कहते हैं उसे, छोटी कुल्हाड़ी होती है, उर्दू में मुझे हथौड़ी। नाम नहीं आ रहा, उसको चिसल कहते हैं। नहीं होती है हथौड़ी की तरह, हम लेकिन हथौड़ी उसका कहते हैं। नहीं, उसके आगे हथौड़ी नहीं, हथौड़ी तो होती है ना। तेशा तेशा। हाँ तेशा तेशा। टाइप। उसमें क्या होता है कि हम जो बिल्डिंग हमारे पास स्टोन का फेस होता है ना, उसको हमने स्केयर बनाना होता है, बिल्कुल। मुरब्बा टाइप। ठीक है, उसको कहते हैं स्केयर रबर तो मशीनरी। उससे हम सर जी हम उससे तराश लेते हैं। हाँ रबर मशीनरी के आगे तीन टाइप्स हैं, अनकोर्स स्केयर या अनकोर्स स्केयर रबर मशीनरी। इसमें क्या हो रहा है कि इस टाइप ऑफ रबर मशीनरी में द स्टोन आर रफली स्केयर्ड एंड बिल्ड विदाउट कंटीन्यूअस हॉरिजॉन्टल कोर्सेज। अब बस आपने स्केयर करके इनको ना आपने जैसे मर्जी लगा दिया, इसमें हमने कोर्स या तरतीब का, एक लेयर की तरतीब का ख्याल नहीं रखा, उसे कहेंगे अनकोर्स रबर मशीनरी। अच्छा इट इज यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग। अनकोर्स जबर। हाँ जी। अनकोर्स में ये नहीं कि हम वो एक सर पूरी जी लेयर। इसमें जी जी सर जी अनकोर्स में तो ये जो आप बता रहे हैं अनकोर्स है ना, हाँ हाँ इसमें तो ये होगा लेयर की तरतीब नहीं होगी, होगी तो हाँ स्केयर टाइम में तो हाँ बिल्कुल। जो दूसरा कोर्स होगा उसमें फिर हम लेयर्स हाँ का भी ख्याल तरतीब रखेंगे। बिल्कुल। In this type of scale rubble masonry, इसमें क्या है कि the stone are roughly squared and built without continuous horizontal course। हो continuous horizontal course की इसमें ख्याल नहीं रखना, ठीक है। It is used for ordinary building in hilly areas where good variety of stone are easily and cheaply available। अच्छा हिली एरियाज कौन से, मरी वगैरह, जहाँ पे आपको अच्छी किस्म का स्टोन इजीली मिल जाए। अब अनकोर्स रबर मशीनरी की आपको थोड़ी सी हम फिगर दिखा देते हैं, ये देखें अब है तो स्केयर, लेकिन कोर्स का ख्याल नहीं रखा, हॉरिजॉन्टल कोर्स का।
कोई ऊपर है ठीक है हॉरिजॉन्टल, जी। ठीक है, इसे कहेंगे हम, ठीक है जी, जी अनकोर्सेबल सर। स्केयर मशीनरी। अगली हमारे पास टाइप है बिल्ड टू कोर्स स्केयरेबल मशीनरी। अच्छा, इसके अंदर क्या है, स्टोन आर रफली स्केयर्ड एंड लेड इन कोर्स टू बॉन्ड विद लार्जर कोइन स्टोन्स। अब इसमें क्या है कि हमारे पास स्टोन तो हैं और वो स्केयर भी हैं, लेकिन हमने इनको रखा भी एक कोर्स में है, तरतीब में रखा है। अब ये देखो तरतीब में रखा हुआ है इन्हें, ठीक है, बड़ा है फिर दो छोटे तरतीब दिए हैं उसको, फिर दो छोटे फिर बड़ा, मतलब एक पूरी अगर लाइन खींच दे तो बंदा इनके बीच में लाइन खींच सकता है। इसे हम कहते हैं हमारे पास कोर्स स्केल डबल मशीनरी। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास रेगुलर कोर्स स्केल डबल मशीनरी, ये सबसे साफ तरीन है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि दिस टाइप ऑफ मशीनरी इज बिल्ट इन कोर्सेज ऑफ वेरिंग हाइट बट स्टोन इन एनी वन कोर्स आर सेम डेप्थ। हमने ना एक जो लेयर बनानी है ना 12 से 18 इंच की, उसके अंदर जो हमारे जो लाइन होगी ना मोटर की लाइन, वो पास हो रही होगी, उसकी हाइट, कोर्सेज की जो हाइट है वो कोर्सेज की डेप्थ सेम होगी। अच्छा, पब्लिक बिल्डिंग, अस्पताल हो गए, स्कूल, मार्केट, घरेलू बिल्डिंग्स, हिली एरिया जहाँ पे अच्छे सस्टेनेबल हो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसे। ठीक है। अच्छा, ये इस तरह दिखती है, देखो ऐसे ईंट ना हो ज़बरदस्त, लेकिन होगा स्टोन। एलिवेशन देखो इसका, और वो सेक्शन देखो, बॉन्डर और थ्रो, इसके अंदर देखो सफाई कितनी है स्टोन के अंदर, आ रहा है नजर? यस सर, क्लियर है। ठीक है ठीक है। अच्छा, मैंने कहा शायद, अच्छा उसके बाद ड्राई रबल मशीनरी। अच्छा, ड्राई रबल मशीनरी क्या होती है, आपने अक्सर देखा होगा कि आबशार वगैरह जो बनी होती हैं, बल्कि अच्छा उसमें क्या हो रहा था कि बाज़ औक़ात हम ना मोटर लगाते ही नहीं हैं, मतलब खुश्क पत्थर उठा के इकट्ठे करके रख दिए, उसे कहते हैं ड्राई रबल मशीनरी, रफ सर। बगैर मोटर के। इट इज द ordinary masonry and recommend for constructing wall of height more than 18 फुट। कहते 18 फुट से बड़ी वॉल ना बनाओ। अगर आपके पास वॉल मतलब हाइट आपकी ज़्यादा है 18 फुट से, तो आप जो है ना उसके स्केयर रबल मशीनरी के कोर्स बीच में डाल दो। ये इस तरह आप कीजिए ड्राई रबल मशीनरी। मतलब पत्थर आपके जो लंबे वाले होते हैं ना, उनको आपने सेट ऐसे करना है कि एक दूसरे के ऊपर खड़े रह जाएं। आप अपने वजन की मदद से ये खड़े रहेंगे, बगैर मोटर के भी गिरेंगे नहीं। लेकिन सर ये तो एक लिमिटेड स्केल पे यूज हो सकेगी। हाँ जी, तो लिमिटेड स्केल पे यूज़ करनी है, हमने तो नहीं कहा आप घर भी इसी से बनाएं। अच्छा, आगे चले जी। खूबसूरती के लिए होता जी है ये, सर। सिर्फ पार्क वगैरह में या घर में कोई बाग में लगा दिया, गार्डन बना दिया, तो खूबसूरती के लिए होता है ये बस। सर ये अक्सर अक्सर छोटी दीवारें होती हैं उन पे भी यही बनाया जाता है। हाँ जी। अच्छा, इसके बाद हमने ये रबल मशीनरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया एशिलर मशीनरी। अच्छा, रबल मशीनरी रफ थी, ठीक है ना। एशिलर मशीनरी क्या है कि इसमें हमने फाइनली ड्रेस्ड स्टोन्स आर लेड इन सीमेंट और लाइम मोटार आज का एशिलर मशीनरी। इसमें हमने फाइनली ड्रेस्ड, मतलब स्टोन को अच्छी तरह से उसकी शक्ल निकाली हुई है तराश के, उसे कहेंगे एशिलर मशीनरी। अच्छा, इन दिस मशीनरी ऑल जॉइंट्स आर ऑफ रेगुलर थिन और यूनिफॉर्म थिकनेस। इसमें जो ऑल हमारे पास जॉइंट्स होंगे वो थिकनेस उनकी सेम होगी, क्योंकि हमने वो किया हुआ ना, इनकी थिकनेस क्या होगी, सेम। अच्छा, दिस टाइप ऑफ मशीनरी इज कॉस्टली इन कंस्ट्रक्शन एट इन्वॉल्व हाईवी कॉस्ट। ये कॉस्टली है, ये कॉस्टली क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास लेबर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। सही है ना, वो बैठेंगे फिर वो तराशेंगे स्टोन को, फिर दायरा तोड़ते हुए स्टोन भी टूट जाएगा। अब स्टोन टूट जाएगा तो नया आएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये काम करते हैं हैवी स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है कि अगर ये आर्किटेक्चर कोई बिल्डिंग फैक्ट्रीज हाई पियर वगैरह ये और करके अपार्टमेंट दें। व्यू।
जी जी बहुत बोलो। मैंने कहा जैसे ये स्टोन है ये वाला, ये रफ नहीं है, तो ये फैक्ट्रीज वगैरह भी तैयार करके दे सकती हैं, क्या? पर उससे ये महंगा पड़ेगा। हाँ मीन्स ये क्योंकि कि ये क्योंकि जस्ट इसके अंदर लेबर कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है ना। हमने स्टोन अगर एक्चुअली मशीनरी करनी है तो हमें स्टोन को प्योर ड्रेस करना पड़ेगा। ड्रेस मतलब उसको कपड़े नहीं पहनाने, उसको मतलब उसको इस तरह सेट करना है कैसे लगे उसने कपड़े पहने हुए। क्रॉस क्रॉस करनी है उसको। हाँ जी। ठीक है, ये एक्सपेंसिव होता है तो आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स में यूज होता है जहाँ पे बहुत पैसा लगा है, वहाँ या हाई पियर या अपार्टमेंट्स में या ब्रिजेस में। अच्छा, एक्चुअल मशीनरी के टाइप्स कौन से होते हैं, हम आज टाइप्स देख लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास टाइप्स होती हैं एशलर फाइन कोर्स। अच्छा जी, एशलर मशीनरी कोर्स। अच्छा, इसमें है कि फाइन है ना, ये इन दिस टाइप ऑफ मशीनरी स्टोन ब्लॉक्स सेम हाइट आर यूज्ड इन ईच कोर्स। अब ब्लॉक्स को हमने देखना है कि वो सेम हाइट के हों, हमने उनको उस कोर्स में यूज़ करना है। एवरी स्टोन इज फाइन टूल्ड ऑन ऑल साइड्स। हर उसकी तमाम साइड्स पे टूल से हमने उसको सेट किया हो, खूबसूरत बनाया हो उसको जितना हो सके। थिकनेस ऑफ मोटर जॉइंट इज लेस देन 1/6 इंच एंड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। अब इस जॉइंट हमारे पास 1/16 इंच से भी छोटा हो और वो थ्रू आउट चले, इसको देखो तो जॉइंट पता भी नहीं चल रहा है 1/16 इंच का। अब ऐसे लग रहा है ब्रिक मशीनरी है, लेकिन ब्रिक नहीं, स्टोन को हमने कट किया हुआ है। एशल मशीनरी में हमने क्या किया, हमने दोबारा समझा रहा हूँ समझ लो। हमने ऐसा किया, हमने एशल मशीनरी में पत्थर को इस तरह से काटा कि वो एक ब्रिक की शक्ल में आ गया, ईंट की शक्ल में आ गया। उसके बाद है रैंडम कोर्स एशल मशीनरी। पहले तो फाइन कोर्स है, रैंडम कोर्स है। अब रैंडम कोर्स में क्या हो रहा है, दिस टाइप ऑफ एशल मशीनरी फाइन कोर्स एशल मशीनरी पर द कोर्सेज आर वेरिंग थिकनेस डिपेंड अपॉन द करेक्टर ऑफ बिल्डिंग। तो जिस तरह की बिल्डिंग है ना उस तरह पे आपने इसको सेटिंग करनी है। दिस टाइप एशल मशीनरी। अच्छा, ये क्या कि फाइन और कोर्स एशल मशीनरी होती है। अच्छा, जिसमें कोर्स ही था ना आपके, उसमें थिकनेस चेंज होगी। पहले वाले में क्या हो रहा था कि थिकनेस सेम थी, इसमें थिकनेस हमारे पास चेंज होगी। रफ टूल्ड इन दिस टाइप एशल मशीनरी द साइड ऑफ स्टोन आर रफ टूल्ड एंड रेस्ट विद चिजल्स। रफ टूल्ड से क्या मुराद है कि हमने उसको इतनी सफाई से उसको साफ नहीं किया, उसके एक फेस को किया। ठीक है, थिकनेस जॉइंट जो है ना इसमें 1/4 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये देखो इसमें जॉइंट की थिकनेस जो है 1/4 इंच से ज़्यादा ना हो। देन हमारे पास है क्वेरी फेस्ड एसल मशीनरी। क्वेरी फेस्ड, अब क्वेरी फेस्ड के क्या मतलब हुआ, जो इसका फेस है हमने उसको चिजल ड्राफ्ट किया। दिस टाइप एसल मशीनरी इज सिमिलर टू रफ टूल्ड एसल मशीनरी बट देयर इज अ चिजल ड्राफ्टेड मार्जिन लेफ्ट ऑन द फेस। मतलब इस पे अभी थोड़ी सी कसर थी चिसल लगाने की, लेकिन हमने उसको नहीं लगाई, तो उसे हम कहेंगे क्वेरी फेस्ड एशल मशीनरी। उसके बाद है पड़ा चैम्फर्ड एशलर मशीनरी। चैम्फर मतलब कट जो कहते हैं, जो लोग ऑटो कैड यूज करते हैं उन्हें पता होगा चैम्फर क्या होता है। इट इज सिमिलर टू क्वेरी फेस्ड एक्सेप्ट दैट द एजेस आर गिवन अ सर जी स्लोप हमें नहीं पता, बता दें क्या होता है। वही बता रहा हूँ मैंने कहा जिन्हें अच्छा अच्छा। हाँ ऑटो कैड यूज किया उन्हें पता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर ये है कि जो हमारा फेस होता है ना उसके एजेस को ना हम 45 के एंगल पे कट कर देते हैं ऐसे खूबसूरती के लिए। हमारा हाँ हमारे पास ऐसे ईंट होती है ना, ईंट के ईंट के फेस के चार कोने, अब चारों को हमने ना चम्फर मतलब चारों को हमने ऐसा कट दी 45 के एंगल पे कट कर दिया, तो 3D सा जो व्यू दे रहा है उसे कहते हैं चम्फर फेस एस्ट्रोमेसनरी। ये क्या है? एक्चुअल मसैन फेसिंग ना in है order to बता। reduce the cost and ease appearance of actual facing to the wall. It is usual practice to construct wall with facing of ashlar and baking or rubble or brick. अच्छा, अब आपने अपनी कोस्ट को बचाने के लिए आप क्या करते हैं कि आप जो पीछे रेबल में संधि कर देते हैं, आगे एशल कर देते हैं। पीछे तो किसी ने नहीं देखना ना, हर किसी ने फेस देखना है, ठीक है ना। फेस पे आप एशल में संधि लगा देते हैं। अच्छा, इस तरह की बाहर वाल मैं करते हैं, इस तरह की वाल को कहते हैं हम कंपाउंड मिसनरी वॉल। लेके आता ये शोर क्यों कर रहे हैं यार आप लोग?
इतना लंबा उड़ता है ना ये हेलो। अच्छा, एशल फेसिंग में क्या है कि हमने अपनी अगर बिल्डिंग की कॉस्ट बचानी है, हम क्या करेंगे, हम लोग जो हमारी बिल्डिंग की बैक है उसको बना देंगे डबल मसंदी से, रफ बना देंगे और आगे से एशल मसंदी लगा देंगे, तो इससे हमारी कॉस्ट बचेगी। अब इस क्योंकि ये कम्बिनेशन से बनी है, इसे कहेंगे कंपाउंड और कंपोजिट मसंदी वाल। अच्छा, if the baking is rubble it is called double ashlar, and if the baking is of brick work masonry stone brick ashlar। जो बेकिंग मतलब बैकिंग मतलब जो बैक पे लगा हुआ है उसे बैकिंग कहते हैं। ये इंतहाई आसान लफ्ज में आपके लिए जो लिखा गया। अच्छा, ये देखें, अब अगर हमने यहाँ पे जो पीछे रफ है ना, वो हमारे पास है एशलर मसनरी, ये रबल एशलर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रिक है तो ब्रिक एशलर। अच्छा, कंपैरिजन बिटवीन ब्रिक मसनरी एंड स्टोन मसनरी। अब यहाँ पे ये हमने पढ़ना है कि कंपैरिजन करना है इन दोनों का, केस में क्या डिफरेंस है ब्रिक में और स्टोन में, क्योंकि हमने दोनों पढ़े हैं ना। ब्रिक मसनरी और स्टोन मसनरी में क्या डिफरेंस है? पहला है स्टोन इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल देन ब्रिक। जाहिर सी बात है, एक नेचुरल मटेरियल है हमारे पास स्टोन, वो क्या है कि ईंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इट इज डिसाइडली मोर सुटेबल देन ब्रिक। अच्छा, इट इज अच्छा सुटेबल ब्रिक है। इट रिफ्लेक्ट स्ट्रेंथ इन एवरी इंच ऑफ इट। अब जो स्टोन में होता है कि हर इंच में आपको स्ट्रेंथ दे रहा होता है। इट इज फाइन ट्यून्ड विद नेचर, जाहिर है कि नेचुरल मटेरियल है। इट्स कलर इंप्रूव एंड लुक मोर सेरेन विद एज। अब स्टोन एक खूबसूरत चीज़ है, ठीक है ना। अब वक्त के साथ जो है वो अपना कलर भी चेंज करता है, लेकिन अब अगर इसके मुकाबले में देखा जाए ब्रिक को, ब्रिक एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है और स्टोन की कॉपी है। अच्छा, इट इज फिल्म से मटेरियल एंड प्लास्टिक इन ओनली कैमोफ्लैग फॉर इट्स डिफेक्ट्स। अच्छा, अब जो हमारे पास ईंट है, ईंट क्या है हमारे पास, एक स्टोन की कॉपी है और वो जो वक्त के साथ साथ खराब होती है। अच्छा, इसमें जो प्लास्टिक इज ओनली अ कैमोफ्लैग ऑफ इट्स डिफेक्ट्स। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हम प्लास्टिंग करते हैं इसके अंदर ब्रिक के अंदर कि वो उनके डिफेक्ट कुछ पाने के लिए। कैमोफ्लैग मतलब एक कवर हो जाता है उसके ऊपर। अच्छा, दूसरा डिफरेंस क्या है हमारे पास, स्टोन इज वाटर प्रूफ, सबसे इम्पोर्टेंट बात। अब ब्रिक हमारे पास क्या है, ब्रिक वाटर प्रूफ नहीं होती, स्टोन क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है। अच्छा, ब्रिक अब्जॉर्ब मॉइस्चर विद डैम्पनेस एंड सर्टेन साल्ट राइज इन द वॉल्स फ्रॉम ग्राउंड। अच्छा, अब ब्रिक मसनरी में हमारे पास अगर पानी लगता है तो उससे साल्ट बाहर से फ्लोरोसेंस हो जाती है, ठीक है ना। जबकि स्टोन में ऐसा नहीं है, स्टोन एक वाटर प्रूफ मटेरियल है, जितना मर्जी पानी दो उसको कुछ नहीं होना। अच्छा, अब स्टोन के आपके केमिकल जो है वो रिएक्शन हो रहे हैं स्टोन के ऊपर, आपके स्टोन को नहीं कुछ होना, जबकि ब्रिक होगी तो ब्रिक ने भुर जाना है। तीसरा डिफरेंस हमारे पास क्या है कि ब्रिक ऑफर ग्रेट फैसिलिटी फॉर ऑर्नामेंटल वर्क इन प्लास्टर एज रफ शेप कैन फर्स्ट बी गिवन टू मीन एंड टू। अच्छा, अब आपके पास ब्रिक मसनरी है और एक साइड पे स्टोन मसनरी, आपने टाइलें लगानी है। अब टाइलें लगाना किस पे आसान है, ब्रिक मसनरी पे, स्टोन पे नहीं लग सकती, क्योंकि ब्रिक का तो आपको शक्ल है, आपने उसको रफ किया किसी टूल से, तरह आपने उसके ऊपर खूबसूरती के लिए टाइलें लगाओ, या आप ड्रिल मशीन से आप अक्सर वो कर लेते हो, सुराख करके चीज़ें लगा देते हो, वो इस पर लगाना आसान है, जबकि स्टोन पे लगाना मुश्किल है। अच्छा, प्लास्टर फोकस डज मार नॉट, रही है कोई। क्या चीज़, प्लास्टर डज नॉट स्टिक टू वेल सो स्टोन एज इट इज डज टू ब्रिक। अच्छा, प्लास्टर जो होता है हमारे पास वो इतना अच्छा बॉन्ड नहीं बनाता स्टोन के साथ, इतना अच्छा ब्रिक के साथ बनाता है। जिन लोगों को नहीं पता, हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम, कंपैरिजन पढ़ रहे हैं ब्रिक मसनरी और स्टोन मसनरी में क्या फ़र्क है, ठीक है। अच्छा, ऑन अकाउंट ऑफ द रेगुलर शेप एंड यूनिफॉर्म थिकनेस प्रॉपर बॉन्ड कैन बी ऑब्टेन्ड विद कंपैरेटिव ईज। अब जो हमारे पास ब्रिक है वहाँ पे बॉन्ड इजीली बनाया जा सकता है बजाय स्टोन के, क्योंकि स्टोन को तो ज़ाहिर है कि आपको रखना पड़ेगा,
उसके एक तरह के जो साइज़ के स्टोन है वो इकट्ठे करने पड़ेंगे, देन उनको कोर्स में लगाना पड़ेगा। जबकि ब्रिक में क्या है कि एक ही साइज़ की ब्रिक होती है, उसको लगाते जाओ और दीवार बनाते जाओ। कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अच्छा, ड्यू टू हैंडी साइज ऑफ ब्रिक मशीनरी कैन बी मोर रैपिडली कंस्ट्रक्टेड दैन स्टोन। जो कंस्ट्रक्शन स्पीड है वो किसकी ज़्यादा है? वो ब्रिक की ज़्यादा है, क्योंकि एक ही साइज़ की होती हैं, लगाते जाओ और बनाते जाओ। ठीक है। अच्छा, 7 पॉइंट हमारे पास क्या है कि ब्रिक वॉल रिक्वायर अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मोटर। अब जो हमारे पास ब्रिक है उसके अंदर ब्रिक वॉल में हमें पता होता फिक्स क्वांटिटी ऑफ मोटर चाहिए होती है, जबकि स्टोन में हमें क्या होता है कि हमने बताया आपको कि मोटर की थिकनेस या जॉइंट की थिकनेस डिफरेंट होती है। तो इसके अंदर जो हमारे पास मोटर है वो ज़्यादा भी लग जाता है, कम भी लग जाता है, तो इसमें हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि हर स्टोन ज़्यादा डिफरेंट शेप का होता है। अगर आप रफ कर रहे हैं, रबल कर रहे हैं। अच्छा, इट इज़ पॉसिबल टू बिल्ड ब्रिक वॉल ऑफ एनी थिकनेस। हाँ जी, ये देखें ना, अब आपको ब्रिक वॉल जो है ना आप किसी भी थिकनेस की बना सकती है, जबकि स्टोन में हम थोड़ी लिमिटेशन लगाते हैं मजबूती के लिए। वेयर एज द मिनिमम थिकनेस ऑफ ऑर्डिनरी स्टोन वॉल इज़ 15 इंच। अब जो मिनिमम थिकनेस भी आप बना सकते हैं ना, वो आप 15 इंच आपने बनानी है, तभी आपकी वॉल खड़ी होगी सही, अदरवाइज सही खड़ी नहीं होगी अगर आप प्योर स्टोन की वॉल बना रहे हैं। जबकि ब्रिक में क्या होता है कि आप 4.5 इंच की बना सकते हैं, 3 इंच की बना सकते हैं, 9 इंच की बना सकते हैं। अच्छा, स्टोन वॉल ऑफ स्मॉलर थिकनेस देन 15 इंच ऐसे नहीं बना सकते। हैव टू कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर ड्रेस स्टोन विच नो कम्पेटिटिव हाई कॉस्ट। ठीक है ना, अगर आपने स्टोन की वॉल बनानी है 15 इंच से कम थिकनेस से कम, उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको स्टोन को ड्रेस करना होगा, जिसके अंदर लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। अच्छा, ब्रिक डज नॉट एज मच हीट एज स्टोन डज। अच्छा जी, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जी, आपको शायद ना बताओ। ब्रिक जो है ना वो इतनी हीट ऑब्जॉर्व नहीं करती इतनी स्टोन करता है, और स्टोन के पिघलने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा हीट एरिया में, मैं नॉर्मल टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा, आग लग जाती है, मतलब स्टोन को आग लगती है तो लावा बन जाता है। अच्छा ये था हमारा। सही, टेम्परेचर भी ज्यादा होता है ना स्टोन्स का। हाँ, वो गर्मी भी जल्दी कर लेते हैं, और उसमें भी अब जो सर्दी हमने इसमें जो कंपैरिजन पढ़ा है, ठीक है ना, यहाँ पे आज का लेक्चर का एक पार्ट एंड हो गया। इसके बाद जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि आप खुद पढ़ेंगे कंपैरेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट ऑफ स्टोन मेसनरी और ब्रिक मेसनरी। मटेरियल में क्या फ़र्क होता है स्टोन मेसनरी, मतलब डिफरेंस है, ये स्टोन और ब्रिक में क्या डिफरेंस है, ये वो थोड़ा सा फाइल है। सर ये पढ़ा दे एक दफा। ये यार इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप पढ़ लो ना, इंग्लिश में क्या रिवीजन करते मसला हैं है? सर जी, ये आप वही इंग्लिश में चीज़, पढ़ते हैं सर जी, एकदम इंग्लिश में पढ़ दें। ये वही चीज़ है जो मैंने करवाई है। बच्चों वाली बातें करते हो, मुझे बड़ा बुरा लगता है। ठीक है, ये आपके ये हमने सारा पढ़ा है ना अभी, ये वही चीज़ है। ठीक है। अच्छा, पढ़ा रहा हूँ, दोबारा देख लो, ठीक है। कसम से कोई हाल नहीं आप लोगों का। ब्रिक मेसनरी और स्टोन मेसनरी में क्या फ़र्क है? कंपैरेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स कहते हैं फ़ायदे, डिमेरिट्स कहते हैं नुकसान को। ठीक है जी। मटेरियल क्या होता है? मटेरियल में क्या है? स्टोन मेसनरी, स्टोन नेचुरल मटेरियल है, जबकि ब्रिक आर्टिफिशियल मटेरियल है। ड्रेसिंग क्या होती है कि ड्रेसिंग हमें स्टोन की करनी पड़ती है, जबकि ब्रिक की नहीं करनी पड़ती। बॉन्डिंग क्या है? जो हमारे पास स्टोन होता है उसकी बॉन्डिंग बनाना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसके साइज़ चेंज होते हैं। अच्छा, ब्रिक में बॉन्डिंग बनाना आसान है, क्योंकि एक ही साइज़ की ब्रिक होती है। स्किल एंड केयर, स्किल और केयर जो है ना वो हमें स्टोन में ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि स्टोन को लगाना, ड्रेस करना एक अहम टास्क है। जबकि ऑर्डिनरी लेबर जो है ना, स्टोन ब्रिक के केस में क्या होता है कि आम लेबर भी ईंट को ईंट पे रख सकती है। लिफ्टिंग एंड लाइंग, अब जो लिफ्टिंग एंड लाइंग वो भी ज़ाहिर है कि स्टोन का वेट ज़्यादा होता है और स्टोन को हैंडल करना मुश्किल है, जबकि ब्रिक को कन्वीनियंट होता है। मोटर क्या होता है कि रिच एंड मोर क्वांटिटी मोटर रिक्वायर्ड टू अचीव ड्रेसिंग। अच्छा जी, अब जो स्टोन के केस में हमें ना मोटर तेज़ मसाला जिसे कहते हैं ना, कि हाई स्ट्रेंथ मसाला बनाना पड़ता है मोटर के केस में, जबकि स्टोन के केस में क्या होता है कि ब्रिक के केस में हमें लेस क्वांटिटी ऑफ मोटर चाहिए होती है। ठीक है ना, दर भारी चीज़ है, उसको जोड़ना है तो हमें भारी सिस्टम चाहिए होगा ना, मोटर ज़्यादा भारी चाहिए होगा। ठीक है, ये वही चीज़ हमने पहले पढ़ाई है, बस इसको नोट्स की फॉर्म। अच्छा, थिकनेस एंड क्वांटिटी ऑफ
मोर्टार ज्वाइंट। अब जो थिकनेस और कॉन्टिन्यूटी है वो हमारे पास स्टोन में अचीव नहीं होती इतनी अच्छी जितनी ब्रिक में होती है। प्लास्टरिंग क्या होती है कि प्लस्तर, अच्छा स्टोन की एक खूबसूरत मटेरियल है उसके ऊपर हम प्लस्तर नहीं करते, जबकि ब्रिक के ऊपर हमें प्लस्तर करना पड़ता है उसकी खूबसूरती के लिए, क्योंकि स्टोन ऑलरेडी खूबसूरत है। फायर प्रूफ, अच्छा अब स्टोन क्या होता है कि इट इज हैविंग लेस रेजिस्टेंट टू फायर एंड इज लेस कंफर्टेबल बीइंग मोर वार्मर इन समर एज कूलर इन विंटर। अच्छा स्टोन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी है क्योंकि अब ठंडा भी जल्दी होता है, गर्म भी जल्दी होता है, तो मतलब मौसम के लिहाज से नहीं सूटेबल, जबकि ब्रिक वो थोड़ा टेम्परेचर रेजिस्टेंट है। अच्छा थिकनेस क्या है कि इट कैन नॉट यूज 350 मिलीमीटर थिकनेस से नीचे स्टोन नहीं यूज़ कर सकते, जबकि ब्रिक आप 100 मिलीमीटर थिकनेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। 100 मिलीमीटर मीन्स 3-4 इंच बनता है। ऑर्नामेंटल वर्क क्या है कि ऑर्नामेंटल जो है ना वो स्टोन के केस में मतलब खूबसूरती का जो काम है वो महंगा होता है, जबकि इस ब्रिक में यदि होता है अपीयरेंस जो है ना स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है स्टोन की। अपीयरेंस क्या होता है कि इट प्रोवाइड प्लीजिंग अपीयरेंस व्हिच इंक्रीज विद एज। अच्छा एक अपीयरेंस खूबसूरती प्रोवाइड करता है जो कि एज के साथ इंक्रीज होती है, जबकि ब्रिक ने आपको जो खूबसूरती देनी है वो एज के साथ क्या होनी है, गिरनी है, प्लस्तर में क्रैक आना शुरू हो जानी है और इंटरनल बोलना शुरू कर देना, जबकि स्टोन में ऐसा कुछ नहीं होता। अब लाइफ क्या है कि लाइफ किसकी ज़्यादा है आपके ख्याल से, लाइफ किसकी ज़्यादा होनी चाहिए? स्टोन की ज्यादा होनी चाहिए। हाँ स्टोन की जो लाइफ ज़्यादा है, ब्रिक की लाइफ कम है। अच्छा मेंटेनेंस कॉस्ट भी स्टोन की कम है, ब्रिक की ज़्यादा है, क्योंकि स्टोन ने तो सारा साल लगा रहना है ना, फिर ब्रिक ने आपको कहना है कि मुझे रंग कराओ प्लस्तर कराओ। वो प्लास्टर प्लास्टर खराब हो जाता है, फिर दोबारा प्लास्टर करना पड़ता है या फिर चेंज करना हाँ पड़ जाता है। हम्म। अच्छा ये है भाई आपके पास जनरल प्रिंसिपल्स, जनरल सर आज ही प्रिंसिपल, पढ़ाना सर जी। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रिकॉशन इन स्टोन मेसनरी। ठीक है, अब जो आपके पास जो जनरल प्रिंसिपल हैं या प्रिकॉशन हैं वो आपको स्टोन में करनी पड़ती हैं, वो क्या हैं? पहली है कि जो आप स्टोन यूज कर रहे हैं हार्ड और ड्यूरेबल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब जो आपके बॉन्ड स्टोन है वो आपको सेपरेटली सिलेक्ट करने चाहिए, जो अच्छी क्वालिटी के सिर्फ उसी को ही यूज करना चाहिए। अच्छा अब जो स्टोन आप लगा रहे हैं आपको उसे ना पहले क्या करना है, वेट करना है, गीला करना है, देन उसको लगाना है, सूखा नहीं लगाना। जैसे ईंटों को सर ये गीला नहीं करते पहले। एक क्वेश्चन था सर जी। हाँ जी। हम ईंटें भी गीली करके लगाते हैं और स्टोन भी गीले करके लगाते हैं, क्या हाँ रीजन है? ये बॉन्डिंग की वजह से, ये हाँ बॉन्डर जो हाँ होता है जी हाँ उसकी जी। वजह से? अब ना वो फिर आप इमेजिन करो आपके पास एक घड़ी पड़ी है, ठीक मट्टी में पड़ी है, मतलब पड़ी है बाहर पड़ी है, मट्टी में पड़ी है। अब उसके ऊपर मट्टी की लेयर आ गई है, अब आप उसके ऊपर कोई चीज़ चिपकाओगे, स्टिकर चिपकाओगे, वो सही नहीं चिपकेगा, क्योंकि वो मट्टी की लेयर उस पर चिपक जाएगी, सही बॉन्ड नहीं बनने देगी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप अगर आप उसको गीला कपड़ा मार लोगे या धो लोगे, लेयर उतर जाएगी, फिर बॉन्ड कैसा बनेगा? ठीक, अच्छा बनेगा उस पर। फिर एक और वजह ये होती है कि अगर वो खुश्क हैं और वो पानी जो है वो मतलब लेना चाह रहे हैं, या कोई क्रैक वगैरह है, वो हमें वाज़ेह हो जाता है पानी लगाने से कि क्रैक है या नहीं है, वरना वो मट्टी की लेयर उसमें भरी रहती है, सही वाज़ेह नहीं होता। अच्छा स्टोन को जो है वो प्रॉपरली ड्रेस करना चाहिए, ड्रेस करके लगाना चाहिए। अच्छा नेचुरल बेड से अगर आप स्टोन ले रहे हैं तो ऐसा स्टोन लें जहाँ पे प्रेशर जो है ना वो नॉर्मल हो, इतना ज़्यादा लोड ना आ रहा हो, ठीक है। इसके बाद वर्टिकल वाल, द फेस ऑफ वाल शुड बी एग्जैक्टली वर्टिकल। अच्छा जो फेस है फेस बनाए वर्टिकल बनाएं, ठीक है। अच्छा जो बड़े स्टोन वहाँ लगे हैं जहाँ पे लिंटल हो। मसनरी ऑफ इंटायर लेंथ ऑफ वाल मस्ट बी यूनिफॉर्म रेस्ड। अच्छा जो वाल है आपकी, जो मसनरी की इंटायर लेंथ है वो क्या करनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। प्रॉपर टूथिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड टू बाइंड टू द वॉल आफ्टर वॉल। अच्छा अब अगर आप एक वॉल है आपकी स्टोन की, उसके साथ और वॉल बनाना चाह रहे हैं तो टूथिंग प्रोवाइड करें, ताकि अगली वॉल जो है साफ सही बॉन्ड बना सके। अच्छा डबल स्केप फोल्डिंग यूज हो सकती है आपके पास, इसमें क्या ऑल सरफेस मसनरी वर्क मस्ट बी केप्ट वेट वाइल इन प्रोग्रेस। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये वही हैं
कि जब आप बना रहे हैं ना, आपकी जो गीली रहनी चाहिए पूरी वॉल। ये कुछ पॉइंट्स है, दोनों फाइल आपको जूम कर रहा हूँ। अच्छा अभी भी, अच्छा सीआर कहाँ है? यस सर। अच्छा एक तो तुम दो काम करो फिलहाल, एक जो आप लोग आए हुए हैं ना, इनकी अटेंडेंस लिखो, अपने रिकॉर्ड में रखो और मुझे सर भेजो। जी वो ठीक है, मैं इनकी अटेंडेंस लिखूँ, बाकी जो बच्चे ज्वाइन नहीं हो पा रहे उनका क्या किया जाए? ये आप इस चीज़ को छोड़ो, आपको जो मैं कह रहा हूँ वो करो। अच्छा आप इनकी ठीक है सर अटेंडेंस जी। लिखो और वो अपने रिकॉर्ड में रखो, मुझे भी दो। अच्छा अब अभी जो लोग ज्वाइन नहीं किया जिन्होंने, वो भी अगर अगेन ज्वाइन करेंगे तो इस लेक्चर, ये लेक्चर दोबारा होगा अभी इसी तरह सेम। अगर वो अच्छा हाँ एग्जैक्टली डिटो, एक किस्म की रिकॉर्डिंग जो है ना वो टाइप चलेगी अगर वो भी ज्वाइन करेंगे तो। सिर्फ आज के लिए मैं कर रहा हूँ ये, ठीक। ठीक है। इनकी ठीक है सर जी, रिकॉर्डिंग ले लिया होगी तो अटेंडेंस। ठीक है। हाँ जिन्होंने लेक्चर ले लिया वो बेशक बैठे हैं, या दोबारा देखना चाहते हैं दोबारा देखें, क्योंकि अभी थोड़ी देर में इसकी जो है ना लेक्चर दोबारा होगा, रिकैप होगा। मैं इसकी सेटिंग भी ऐसे कर दी है मीटिंग की कि कोई भी ज्वाइन कर सकता है। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि वो ज्वाइन करना नहीं चाहते या ठीक है सर जी, ठीक है। हाँ अपने रिकॉर्ड में रखो, मुझे अस्सलाम भेजो वालेकुम अयाज भाई। व्हाट्सएप पे। हाँ जी, अयाज भाई, वही अटेंडेंस क्या चेक है? कीजिए। अयाज भाई भी लगा रहा है। लगा ली लगा ली लगा ली। अयाज यार बेबी मेरे भाई ये लगा नंबर दे। 5। यार रोल नंबर 25। रोल चलिए नंबर भाई 5 अटेंडेंस लग गई है आप लोगों की। सर रोल नंबर 2। रोल नंबर प्रेजेंट प्रेजेंट 35। आगे चलो। यार रोल नंबर 2। प्रेजेंट। हो गया यार, हो 35। भाई अटेंडेंस लगा लिए, बार बार परेशान ना करें। अयाज भाई अच्छा अपने लेक्चर कब माइक, स्टार्ट होना दोबारा? अपने जो है ना माइक आप लोग म्यूट कर लें, ठीक है। लेक्चर दोबारा देखना है तो लेक्चर दोबारा देखें, उसमें जो है वो रोल नंबर 10। रिस्पॉन्स जो है ना वो आपको शायद मुश्किल